हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हम क्लास 11th में या तो बहुत ढिलाई दे देते हैं या उसे पढ़ते नहीं है, लेकिन आईआईटी उसमें से ये क्वेश्चन 100% हर साल पूछ रही है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है और वो हमारा चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो बच्चों, बिल्कुल हम बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक होता है सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? तो सेंटेंस आपका सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट हो सकता है, आपकी वर्ब हो सकती है। क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है किसको, एक स्टेटमेंट को या किसी क्वेश्चन को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, उसे बच्चों हम बोलते हैं क्या, सेंटेंस। तो क्या है सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject, a verb that expresses a statement, a question, etc. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस हमने देखे होंगे। सबसे पहला अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हमारा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। क्या है बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो दो इंडिविजुअल्स में रिलेशंस बनाए उसको हम बोलते हैं बच्चों असर्टिव सेंटेंस। यानी कि ए सेंटेंस दैट makes an assertion is called assertive or declarative सेंटेंस। क्लियर है बात? जैसे मैं एग्जांपल बोल सकता हूं कि ही इज ए गुड बॉय। क्लियर है बात? तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दो के बीच में क्या कर रहा है, एक रिलेशंस बना रहा है, दो इंडिविजुअल्स में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। उसे बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा टाइप्स होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें एक्सप्रेस करते हैं किसको? रिक्वेस्ट को या कमांड को। किसको? रिक्वेस्ट या कमांड को। यानी सेंटेंस दैट expresses a request और कमांड। ठीक है बच्चों, जो किसको कर रहे हैं? सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और कमांड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। ये आपके पास है। तो इसमें आपको एक रिक्वेस्ट नजर आ रही है इस सेंटेंस के अंदर। जिन भी सेंटेंस में आपको कैसी रिक्वेस्ट या कमांड एक्सप्रेस होती है उसे हम बच्चों बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। देखते हैं थर्ड टाइप, फटाफट आप इसको लिखें। तो देखो, तीसरा हमारा होता है इंटरोगेटिव। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन अराइज करते हैं, यानी क्वेश्चन उससे पूछते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो थर्ड हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? कि ऐसे सेंटेंस, अ सेंटेंस मेक्स या a sentence that asks a question, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस? जिससे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को राइज करें। जैसे व्हाट इज योर एज? क्लियर? तो ये कैसा हुआ? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? मतलब ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं क्या, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। जैसे आपसे कोई कहे कि अरे तुम तो लॉटरी जीती, ही वून द मैच है, ही वून द लॉटरी, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम किससे दिखा रहे होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस दैट express
expresses the strong feeling. किसको दिखाने का काम करे? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाने का जो काम करे उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ही बोर्न। क्लियर होगी बात? तो मैंने आपको बच्चों ये क्या करे, 4 तरह के आपको सेंटेंस बताए। अब हमारे पास अगला आता है स्टेटमेंट। तो क्या है स्टेटमेंट? फटाफट इसको आप लिखें। तो स्टेटमेंट हमारा होता है कि जो भी आपके असर्टिव सेंटेंस हो, कौन से हो बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। और वो असर्टिव सेंटेंस या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों तो हो नहीं सकते। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स तो नहीं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ऐसे सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स हो, दोनों ना हो, उन सेंटेंस को हम बच्चों बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। तो क्या है स्टेटमेंट बच्चों? तो स्टेटमेंट को सिंपल सा हम ये कह सकते हैं, ये एक असर्टिव सेंटेंस होते हैं। स्टेटमेंट कह सकते हैं इट इज एन assertive sentence which is either true or false but not both, दोनों ना हो। तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में सबसे तरह के पहला हम अगर देखते हैं तो एक होता है ओपन स्टेटमेंट। कैसा? ओपन स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल्स हो। अ स्टेटमेंट स्टेटमेंट या द स्टेटमेंट विच कंटेन्स वेरिएबल्स, यानी कि जिस भी स्टेटमेंट में आपको वेरिएबल नजर आए वो बच्चों का हम क्या बोलते हैं? उसको ओपन स्टेटमेंट। जैसे मैं कहूं एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूं कि x इज एन इंटीजर। क्या है? x इंटीजर है। अब x तो कुछ भी हो सकता है भाई, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास जो भी हमारे पास, ऐसे मैं सिंपल सा इसको ऐसे लिख देता हूं मैथमेटिकल फॉर्म में कि x बिलोंग्स टू z, और z आपका क्या है? इंटीजर्स। यानी कि जो हमारे पास सिंपल जैसे x बिलोंग्स टू z कर रहा है, तो नहीं इंटीजर की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? ओपन स्टेटमेंट। अब आती है ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू। अब देखो कोई भी अगर स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, वही उसकी क्या है बच्चों? ट्रुथ वैल्यू है। तो ट्रुथ वैल्यू क्या होती है? या तो ट्रू या फॉल्स, ये 2 चीजें होती हैं। तो ये कह सकते हैं द ट्रुथ or falsity of a statement is known as truth value। क्लियर है बात? यानी कि जितने भी आपको स्टेटमेंट नजर आएंगे उसकी या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी कि उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास क्या होंगी? ट्रू और फॉल्स। ये सब बोलते हैं हम ट्रुथ वैल्यू। क्लियर है इतनी बात? अब आता है हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट बच्चों। क्या आता है? सिंपल स्टेटमेंट। तो क्या होता है सिंपल स्टेटमेंट? अभी आपने स्टेटमेंट देखे, तो जो स्टेटमेंट की क्या बोलते हैं? ट्रुथ वैल्यू किसी दूसरों पर डिपेंड ना करे। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ वैल्यू किसी दूसरे पे डिपेंड ना करो, किसी अनदर स्टेटमेंट पे डिपेंड ना करे, उसे बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट हुज, सिंपल कह सकते हैं हुज ट्रुथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर स्टेटमेंट, उसे बोलते हैं हम बच्चों क्या? सिंपल स्टेटमेंट। तो क्या हुआ सिंपल स्टेटमेंट? कि सिंपल स्टेटमेंट हमारे ये हैं कि जो किसी दूसरे पर उनकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड नहीं करती, उसको बच्चे हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर है? अब आते हैं हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बच्चों? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट कुछ नहीं है, 2 सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2
सिंपल स्टेटमेंट, क्या दो सिंपल स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों से हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, हाँ, रोजेस आर रेड एंड वॉयलेट्स आर ब्लू। तो इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि रोजेस आर रेड एंड वॉयलेट्स आर ब्लू। ये दो स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, इस एंड से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर जो भी बना रहे हैं बच्चों, उस स्टेटमेंट को हम बोल रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर होगी। तो मैंने क्या बताया तुम अब तक कि हमारे पास सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सब्जेक्टिव, हमारे पास वर्ब, जो भी आप कहना चाहें, जो एक्सप्रेस करे एक स्टेटमेंट को या क्वेश्चन को, उसे हम बोलते हैं क्या, सेंटेंस। उसमें आपने असर्टिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, उसमें आपने क्या देखा, एक्सक्लेमेटरी देखा, इंपरेटिव सेंटेंस देखा। फिर उसके बाद मैंने बताया स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट मैंने बोला एक सिंपल, हमारे असर्टिव क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं जो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। ट्रू और फॉल्स उसकी ट्रूथ वैल्यूज को बताने का काम करती हैं, यानी उसकी ट्रूथ वैल्यू किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे बच्चों, वो होता है अदर स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसे हम बोल रहे हैं सिंपल स्टेटमेंट। और दो कॉम्बिनेशन जो है सिंपल स्टेटमेंट का, वो बच्चों क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। फटाफट लिखे, देखते हैं आगे। कनेक्टिव्स, तो कनेक्टिव्स क्या हैं, जो सिंपल स्टेटमेंट्स को क्या करने का काम कर रहे हैं, कनेक्ट करने का। द वर्ड, सिंपल द वर्ड्स विच connect the simple statement, जो भी सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो उसको बच्चों में क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव्स। ठीक है भाई। तो हमारे क्या हो गए, कनेक्टिव, ठीक, उनके सिंबल एंड नेचर ऑफ क्या बोल सकते हैं हम, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। तो कनेक्टिव में सबसे पहले आता है आपका एंड। क्या आता है बच्चों, एंड, और उसका हमारा सिंबल है ये क्या, एंड, और ये सिंबल है, इसको बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है। दूसरा हमारा होता है और, सिंबल है ये, और इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। क्लियर। तीसरा हमारा होता है इफ, और फिर देन। क्लियर है। इसका सिंबल या तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, या सिंपल ऐसे एरो करके भी दिखा सकते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशनल और एम्प्लीकेशन। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है इफ एंड ओनली इफ, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, या ये ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये होता है बाई कंडीशनल, और इक्विवेलेंस। क्लियर है। और थर्ड होता है, लास्ट होता है हमारा नॉट, फिफ्थ है सॉरी। तो हमारे पास हो गया फिफ्थ, और नॉट हो गया, इसका होता है ये सिंबल होता है ऐसे, और इसे होता है नेगेशन। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे आपको 5 कनेक्टिव दिखाई दे रहे होंगे, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, और नॉट। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हमारे पास कि ट्रूथ टेबल क्या है। फटाफट इसको लिखें, ट्रूथ टेबल क्या है। तो देखो, जो हमारे ट्रूथ वैल्यूज हैं, उनके जो रिलेशनशिप होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ वैल्यू। जो भी ट्रूथ वैल्यूज का रिलेशनशिप होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। क्लियर है बात। अब हम एक एक करके शुरू कर रहे हैं इन कनेक्टिव्स को। सबसे पहला बच्चों कनेक्टिव्स हमारा क्या था, कंजक्शन। उसको देखते हैं हम, क्या है हमारा कंजक्शन।
सबसे पहले ठीक है बच्चों, ये तो कंफर्म हो गया कि ये किससे जोड़ने का काम कर रहा है, एंड। किसको? एंड को हम कह सकते हैं एनी टू सिंपल स्टेटमेंट, एनी टू सिंपल स्टेटमेंट, कोई दो सिंपल स्टेटमेंट जो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड से, यानी टू सिंपल स्टेटमेंट विच आर कनेक्टेड बाय अ वर्ड, क्या किस वर्ड से हो रहे हैं, एंड से, एंड टू फॉर्म क्या कंपाउंड स्टेटमेंट, टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड कंजक्शन ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। क्लियर है? तो कंजक्शन हमारे पास क्या हो गया कि जो भी हमारे किससे जुड़ने का काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, एंड से, इससे हम क्या कर रहे हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, एग्जांपल दूं कि राम एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, तो क्या ये बात सही है? क्या ये दो स्टेटमेंट जुड़ रहे हैं? तो बिल्कुल गलत। ये आपका कोई दो सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। दो सिंपल स्टेटमेंट ऐड होने के बाद कोई आपको कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं कहूं अर्थ इज राउंड एंड सन इज हॉट, तो इसमें आपको दो स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं बच्चों, ऐड हो रहे हैं। तो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। क्या कर रहा है, एंड, और एक कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कर रहा है, ये हमारा होगा कंजक्शन। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको लिखें। अब देखते हैं बच्चों इसकी ट्रूथ टेबल्स क्या है, फटाफट लिखें इसको। तो देखो, मैं इसको आपको दो तरीके से इसकी टेबल को समझाने की कोशिश करूंगा। सिंबल आपको इसको पता ही है क्या होता है, यानी कि हमारे पास क्या है, एंड। तो ये आपका एंड है और इसका सिंबल है ये। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हो गए, पी क्यू और ये। अब आपके पास कितने हैं, ट्रू एंड फॉल्स, सिर्फ दो ही ट्रूथ वैल्यू आपके पास हैं। उससे अगर मैं बनाऊं तो दो फॉल्स हो सकते हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, या फॉल या ट्रू हो सकता है, या दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं। क्लियर है बात? अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दो मेथड से। जब भी आपको एंड दिमाग में आए तो आप तुरंत दिमाग में सोचेंगे कि आपको दो सीरीज कनेक्शंस दिए गए हैं। कैसे? देखो, दो सीरीज, जब भी आप दिमाग में सोचें तो सीरीज कनेक्शन सोच लें। किसमें? एंड में। ठीक है, जैसे ही आपने दो की सोच ली, एक की ये और दूसरी की ये। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। ये आपकी दो की हैं, K1 और K2। क्लियर है बात? मैंने क्या करा, इन पी क्यू को किससे दिखा दिया, आपको एक सीरीज कनेक्शंस दिखा दे, दोनों के दोनों किससे जुड़ी, दोनों की किसमें जुड़ी है, सीरीज में जुड़ी हुई है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, जब हमारे पास की क्या हो रही है, एक बार की क्लोज होगी या ओपन होगी, या ओपन होगी या क्लोज होगी, या दोनों ओपन है या दोनों क्लोज है, ये सेम कंडीशंस होंगी। अब बस आप दिमाग में ये रखें, जो आपका ये बल्ब दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या है, बल्ब। अगर ये बल्ब ऑन होगा तो आप इसको ट्रू लोगे, और ऑफ होगा तो बच्चों आप इसे फॉल्स लोगे। क्लियर है बात? इतनी बात तो समझ में आ गई कि मैंने क्या करा, इस एंड को समझाने के लिए आपको दो की को सीरीज में ऐड कर दिया, और ये बताया कि जब बल्ब ऑन स्टेट में है तो ट्रू मान लेना, और ऑफ में है तो फॉल्स। अब देखो, फॉल्स मतलब दिमाग में क्या है कि दोनों की दोनों की कैसी हैं, ओपन है। अगर दोनों की ओपन है, क्या आपका बल्ब जलेगा? बताओ, अगर आपकी दोनों की ओपन है तो क्या बल्ब जलेगा? तो बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा तो भैया क्या है आपका, ऑफ। ठीक है भाई, पहला आ गया ऑफ। अब अगर एक को तो क्लोज कर दूं, दूसरे को ओपन रखूं, क्या बल्ब जलेगा? भाई नहीं जलने का। तो हमारा क्या आ गया फिर से। अब इसको ओपन कर दूं, इसको क्लोज कर दूं, क्या बल्ब जलेगा? भैया बिल्कुल नहीं जलेगा। हाँ, दोनों को क्लोज कर दूं तो बल्ब जलेगा। तो एक बात समझ में आ गई कि एंड में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तभी आपका
जो हमारा कंजक्शन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट होगा वो आपका क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। क्लियर है इतनी बात। अब दूसरे तरीके समझते हैं कैसे। अब मैं ट्रू को तो 1 ले लेता हूं और फॉल्स को क्या मान लेता हूं बच्चों 0। ये दूसरा मेथड है मेरे समझाने का। एक मेथड तो मैंने आपको सीरीज से समझा दिया इसी टेबल को, और दूसरा मेथड देखो अब देखते हैं कैसे। अब आप क्या समझें दिमाग में कि ट्रू मतलब क्या है 1, फॉल्स मतलब क्या है 0, और जो एंड है इस एंड का मतलब बच्चों मान लेना मल्टीप्लाई। क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना, ठीक है, दोनों फॉल्स, ये तो आपको क्लियर है बात, दोनों फॉल्स हैं, क्लियर बात है। फॉल्स मतलब 0, तो 0 इंटू 0, 0 0 क्या है, क्लियर है बात यहां तक। भाई f और f को हमारा क्या है 0, तो मैंने बताया एंड आपका क्या है मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 0 0। फिर मैं क्या लेता हूं, एक को 1 लेता हूं, एक को 0, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0, क्लियर है। अब 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको एंड नजर आए तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए एंड में सिर्फ तभी स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। याद रखने का तरीका यह है कि या तो आप सीरीज कनेक्शन से याद रख लें या एंड ट्रू को मान लें 1, फॉल्स को मान लें 0 दिमाग में, और मल्टीप्लाई देखें दोनों 0 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। तो 1 सिर्फ केस में मिल रहा है, सिर्फ एक केस में, जब आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई किस वाले केस के लिए, कंजक्शन वाले केस में। किसमें बच्चों, कंजक्शन वाला केस में। क्लियर है इतनी बात। देखते हैं नेक्स्ट की ट्रुथ टेबल। तो हम देख रहे हैं डिसजंक्शन की ट्रुथ टेबल, ठीक है बच्चों। तो क्या था, क्लियर है इतनी बात। तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट थे जिनको हम और वर्ड से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। यानी कह सकता हूं एनी टू सिंपल स्टेटमेंट, टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय अ वर्ड और, किससे बच्चों, और से, टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड रिजेक्शन ऑफ क्या, ओरिजिनल स्टेटमेंट। क्लियर है बात इतनी। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको इसको समझाता हूं, तो मैं कहूं कि 4 और 5 स्टूडेंट प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्लेइंग इन द ग्राउंड, कि 4 या 5 स्टूडेंट कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आपका दो सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये कोई आपका एग्जाम्पल नहीं है। आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 3 प्लस आई यानी 3 प्लस आयोटा इज ए रियल नंबर और इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके दो सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहे हैं किससे बच्चों? और से। तो इसे हम बोल रहे हैं डिसजंक्शन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स। क्लियर होगी इतनी बात। अब इसकी हम बच्चों देखते हैं ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। मैं आपको इसको समझाता हूं बिल्कुल ठीक वैसे ही। तो देखो इसकी अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं किसके, डिसजंक्शन की, तो ये तो क्लियर हो गया कि किस वर्ड से हम इसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, और से। इसे हम और से जोड़ने का काम करते हैं और इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो ये होता है। क्लियर है बात। अब मैंने ये अपना P और Q दो स्टेटमेंट ले लिए, या तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फॉल्स ट्रू हो सकते हैं, या दोनों ट्रू हो सकते हैं।
जैसे मैंने उसमें बताया था वो सीरीज है, तो बेटा इसमें क्या होता है, वो पैरेलल। ये दिमाग में रखना, जहां भी आपको और समझ में आए तो आप समझ लेना कि वो क्या है, पैरेलल। क्या है बच्चों, पैरेलल है। अब पैरेलल में देखो कैसे, एक की मैंने ये लगा दिया स्विच, या एक मैंने ये लगा दिया, दोनों पैरेलल में, और इसके साथ एक बैटरी को एक बल्ब के साथ जोड़ दिया। क्लियर है बात इतनी। अगर बल्ब जलता है, मैंने अभी बताया था, जब बल्ब ऑन होगा तो आप उसको दिमाग में ट्रू रखोगे, और ऑफ होगा तो बच्चों उसे फॉल्स रखोगे। हाँ या ना, ठीक है। दोनों की कैसी हैं, ओपन है, तो आपका क्या बल्ब जलेगा, अगर ये ओपन हुई तो जलेगा, नहीं जलेगा, फॉल्स हो गया। ठीक। अब अगर मैं एक को क्लोज कर दूं, मान लो मैं इसको क्लोज कर दूं, इसको ओपन रखूं, तो भैया करंट तो फ्लो हो जाएगी ना ऐसे जाके, और बल्ब जल गया। और जैसे ही बल्ब जला, ट्रू। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले को तो ऑन रख रहा हूं, ऑफ है, और ये सब मैं क्लोज कर दूं तो भैया तब भी बल्ब जल जाएगा, और बल्ब जला तो क्या हुआ बच्चों, ट्रू। और दोनों को ही क्लोज कर दूं तो भैया तब तो बल्ब जलना ही है। क्लियर है। यानी कि हमारा जो पिछला केस था उसमें सिर्फ एक केस में ट्रू था जब दोनों ट्रू हो, और इसमें सिर्फ एक केस में फॉल्स है जब दोनों फॉल्स है। अब इसको दूसरे मेथड से देखते हैं कि और का मतलब बच्चों क्या है, प्लस। क्या है और का मतलब, प्लस। जैसे वहां पर एंड का मतलब क्या था बच्चों, मल्टीप्लाई, यहाँ पर और का मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। फिर वही अपनी टेबल मैं बना रहा हूं, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड ट्रू ट्रू। मैं यहां पर मैंने आपको जैसे ट्रू को आपको 1 और फॉल्स को क्या बताया था बच्चों, 0। अब देखो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0, 0 क्या है, फॉल्स है। क्लियर। 0 प्लस 1, 1 यानी कि ट्रू। 1 प्लस 0, 1 यानी ट्रू। और ध्यान रखना 1 प्लस 1 बाइनरी में हम जो डिजिटल में उसे हम क्या ले रहे हैं, 1 ही लेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। तो सिर्फ एक केस के अंदर, सिर्फ एक केस के अंदर आपका फॉल्स है, अदरवाइज सभी केसेस में क्या मिल रहा है, ट्रू। तो दिमाग में क्या रहेगा, जब एंड आता है तो सिर्फ ट्रू, दोनों ट्रू है तब ट्रू है, और जब हमारा क्या आता है, और आता है, तो सिर्फ जब फॉल्स है तभी फॉल्स है, अदरवाइज हर एक में क्या है, ट्रू। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो आप इसको फटाफट लिखें। देखते हैं थर्ड। तो देखो थर्ड हमारा है नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को बिल्कुल नकार दें, क्या कर दें, उसे नेगेटिव बना दें, नकार दें, तो बच्चों वो हमारा होता है नेगेशन। यानी कि ए डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेशन। ठीक है बच्चों। यानी कि नॉट, किसको, ये हमारा क्या हो गया, नॉट होता है, और ये इसका सिंबल होता है। क्लियर है इतनी बात। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहूं कि देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, there is a complex number which is not real। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नंबर नहीं है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसका अगर मैं नेगेशन करूंगा, अगर ये मान लो मेरा p है, तो मैं इसको नेगेशन ऐसे उसका आगे सिंबल लगा देते हैं, नेगेशन हो जाएगा। तो मैं कहूँगा ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर्स। क्लियर है भाई। यानी कि यहां से नोट गायब हो गया, मैंने क्या बोल दिया, इसमें मतलब विच इज नॉट अ रियल नंबर। यहाँ पर क्या है, ऑल आर रियल नंबर्स। अगर आप इसके ट्रूथ टेबल की बात करते तो बिल्कुल आसान है। अब देखो या तो फॉल्स होगा तो क्या बन जाएगा, ट्रू, और ट्रू होगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, फॉल्स। सिंपल सी बात है, हाँ या ना। यानी कि आपका अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप उसको ट्रू, और ट्रू है तो फॉल्स। नेगेशन आपका ये हो गया। इतनी बात क्लियर, तीनों की टेबल क्लियर हो गई, एंड के केस में भी, और के केस में भी, और नॉट के केस में भी। अब आते हैं फोर्थ हमारा। तो हम ट्रूथ टेबल देख रहे हैं किसकी बच्चों, कंडीशनल की, कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। ठीक है बच्चों। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो भी स्टेटमेंट हमारे क्या हो रहे हैं, इफ और देन से कनेक्टेड है।
कह सकते हैं इफ टू सिंपल स्टेटमेंट connected by if and then to form compound statement which is known as conditional statement। क्लियर है बात इतनी? जो किससे कनेक्ट हो रहे हैं? इफ और देन। इससे बच्चों इफ एंड देन, जैसे एग्जांपल कहूं इफ x is equal to 3 then x square is equal to 9। क्लियर है बात इतनी? अगर x is equal to 3 है तभी x square 9 होगा, तो ये हमारा कैसा हो गया? कंडीशनल। हमारा क्या हो गया? कंडीशनल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं ट्रुथ टेबल की, किसकी बच्चों? ट्रुथ टेबल की। तो ध्यान रखना इसका नोटेशंस तो आपका ऐसा रहेगा P, ये आपका एरो मैंने आपको बताया था Q। क्लियर है इतनी बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका जो होता है वो ये होता है, ठीक है बच्चों? ये है नेगेशन ऑफ P और Q, और बीच में आपका क्या आ गया? और। अब आप आराम से ट्रुथ टेबल इसकी बना सकते हैं एकदम बढ़िया सी। कैसे? देखो भाई, आप एक में P लें, एक में Q लें, फिर आप उसका नेगेशन करें। नेगेशन का मतलब आपको पता ही है। फिर दोनों को आप किससे जोड़ दें? और से। और में ध्यान रखना सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हों। तो कैसे बनाओगे बच्चों ट्रुथ टेबल? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों फॉल्स रखें, एक बार ट्रू एंड फॉल्स ले लो, फिर फॉल्स एंड ट्रू ले लो, और दोनों ट्रू ले लो। सही है? P जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नेगेशन कर दें, मतलब उल्टा कर दें। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। इन सभी का देखो, फॉल्स था ट्रू कर दिया, ट्रू था फॉल्स कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया, ट्रू था फॉल्स। अब इन दोनों में लगाओ, देखो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा बच्चों? ट्रू। सिंपल। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू। मैंने बताया ना सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है जब हम इसमें और लगाते हैं, बाकी सब केस में क्या होता है? हमारा ट्रू। तो ये हमारा क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? कंडीशनल। क्लियर है इतनी बात? फटाफट आप इसको लिखें, देखते हैं हम बाय कंडीशनल। अब आते हैं हमारे पास क्या? बाय कंडीशनल। तो ये हमारा एकदम आसान सा था, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि कंडीशनल जो है उसमें हमारी कंडीशन क्या है कि आप उसको लिखोगे नेगेशन ऑफ P एंड Q के बीच में आपका क्या है? और है। ठीक है बच्चों? अब देखते हैं अगला बाय कंडीशनल, यानी कि इक्विवेलेंस। देखो भाई, बाय कंडीशनल इफ हम कह सकते हैं स्टेटमेंट इज ए बाय कंडीशनल if it is conjunction of two conditional statement, one reverse to other। तो क्या बताया मैंने कि दो कंडीशनल स्टेटमेंट हों, दो कंडीशनल मतलब, और दोनों एक दूसरे के रिवर्स हों। एक P Q है तो दूसरा Q P है। क्लियर बात? दो कंडीशनल स्टेटमेंट एक दूसरे के रिवर्स, P से Q, Q से P, और उसमें क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन मतलब आपको पता है क्या होता है? एंड। तो क्या होता है बच्चों? एंड। क्लियर है बात इतनी? यानी कि दो कंडीशनल एक दूसरे के रिवर्स क्या होने चाहिए? कंजक्शन स्टेटमेंट हो, उसे बोल रहे हैं बाय कंडीशनल। अब कैसे बनाएंगे इसकी, देखते हैं वो। तो देखो, आपको इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ऐसे P, मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद आपका और ये हो जाएगा, फिर आप इसमें लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ Q और फिर उसका और P। क्लियर है बात इतनी? तो आप इसको बहुत आसानी से, ये तो मैंने बना के दिखाई, आप इसको भी बना के देख लीजिए। चलो भाई देखते हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं बच्चों, P और Q, हाँ है ना। फिर थोड़ा सा और पास लिख दूं, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, हाँ या ना। फिर उसके बाद P और Q, उसके बाद Q और P, और फिर इन दोनों का यहां पर, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन दोनों को बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एंड। क्लियर है बात इतनी? क्या करा हमारे पास P और Q, ये हमारा ये हो गया, और नेगेशन ऑफ Q और हमारा P ये हो गया। अब सबसे पहले हम अपना वही लिख लेते हैं, इनपुट्स को जो आ रहे हैं दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फॉल्स ट्रू हो सकते हैं, एंड ट्रू ट्रू हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर? उल्टा करते हैं P को। देखो फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू और ट्रू का उल्टा फॉल्स। सही है। अब इसको भी कर देते हैं, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्लियर बात इतनी? अब किस किस के बीच में लगाना है, इसके और इसके बीच में और लगा देना, लगा दो। और में ध्यान रखोगे जब दो फॉल्स हैं तभी फॉल्स, अदरवाइज हमेशा क्या है, ट्रू। फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे, इसका आया किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके और इसमें, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू। और हमारा ये रहा ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर होगी बात इतनी? अब हमें उन दोनों में क्या लगाना है बच्चों, क्या लगाना है, एंड। और एंड में आपको पता है जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब देखो ट्रू ट्रू ट्रू, एंड, एंड का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। क्लियर होगी बात? अब सिंपल सा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इससे पहले वाले में आपने देखा तो वो एक तरह से और था। देखो इसमें अगर P और Q में अगर दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो क्या रखेंगे, बाई कंडीशनल में अगर दोनों चीजें फॉल्स हैं या दोनों चीजें ट्रू हैं तभी आपका आंसर ट्रू है, अदरवाइज क्या है, फॉल्स। बनाने की आपको मैंने ट्रिक बता दी, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। फटाफट लिखें, ये थी हमारी बाई कंडीशनल। तो हमने क्या देख लिया, अब तक हमने सारी ट्रूथ टेबल देख ली। किस किस की देख ली, एंड की भी देख ली, और की भी देख ली। एंड में क्या था, सिर्फ एंड में ट्रू वाले में ट्रू है, और में क्या, सिर्फ फॉल्स वाले में फॉल्स है। फिर हमने क्या देखा, कंडीशनल वाले में सेम वैसे ही है जैसे और में है। फिर हमने क्या देखा, बाई कंडीशनल में सिर्फ तभी ट्रू है जब दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये हमने, और नेगेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ उल्टा हो रहा है, ट्रू है तो फॉल्स हो रहा है, फॉल्स है तो ट्रू हो रहा है। तो ये हमने इनकी पांचों की क्या बना ली, ट्रूथ टेबल। आप फटाफट नोट करें, देखते हैं आगे। स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? देखो भाई, स्टेटमेंट पैटर्न में कहता हूं जो भी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्या है बच्चों, कंपाउंड स्टेटमेंट में जो रिपीटेटिव यूज हो रहा है, किसका, रिपीटेटिव यूज ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। यानी कि सिंपल सी लाइन में बोल सकता हूं, कंपाउंड स्टेटमेंट विद repetitive use of logical connectives, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब कि जो हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या थे, लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे क्या थे, एंड था, और था, इफ और देन था, उसका एक लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या हो रहा है, रिपीटेटिव, क्या हो रहा है, रिपीटेटिव यूज हो रहा है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोल रहे हैं क्या, स्टेटमेंट पैटर्न। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक होती है टोटोलॉजी और एक होती है कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बच्चों, टोटोलॉजी क्या है, इसका मतलब तो मैं कह सकता हूं स्टेटमेंट पैटर्न, ए स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड टोटोलॉजी। इसको हम स्मॉल टी से भी दिखा सकते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड क्या, टोटोलॉजी, इफ इट इज ऑलवेज ट्रू। क्या है बच्चों, ये हमेशा अगर ट्रू है, अगर आप कुछ भी रख रहे हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, कुछ भी रखें और आंसर हमेशा आपका क्या है, ट्रू आए, यानी कि आपका जो पैटर्न बने वो सिर्फ ट्रू का बने, उसे क्या बोलते हैं बच्चों हम, टोटोलॉजी। और अगर हमेशा फॉल्स का बने उसे कॉन्ट्रडिक्शन।
कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? A statement pattern is called contradiction if it is always false। अगर ये हमेशा क्या है बच्चों? false है, तो ये क्या मिलेगा? कॉन्ट्रडिक्शन से बनेगा टोटोलॉजी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे P और मैं इसके नेगेशिएशन का और लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। P और दूसरा क्या है उसका नेगेशिएशन। P को आप फॉल्स ले सकते हो या ट्रू, तो फॉल्स का उल्टा ट्रू और ट्रू का उल्टा फॉल्स। और इन दोनों के बीच में मैं क्या ले रहा हूं बच्चों? और में मैंने आपको बताया था सिर्फ फॉल्स ही फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है? ट्रू। देखो फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू। तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या आ रहे हैं? हमेशा ट्रू आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? टोटोलॉजी। क्या हुआ बच्चों? टोटोलॉजी। अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं अब एंड ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? एंड, यानी कि P मैंने ट्रू लिया तो ये फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। और मैंने आपको बताया है कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई या सीरीज है, उस केस में ही सिर्फ ट्रू में ही ट्रू होता है, अदरवाइज क्या होता है? फॉल्स। तो देखो ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है बच्चों। ये सिर्फ एंड वाले में ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों ट्रू हों। और यहाँ तो एक भी ट्रू नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो दोनों ही क्या होंगे? आपके फॉल्स होंगे। अगर तुम्हारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो हमेशा क्या मिले? फॉल्स मिले तो कॉन्ट्रडिक्शन है, और अगर वो मिले तो टोटोलॉजी है। फटाफट इसको नोट करें, देखते हैं आगे। अब देखो हमारे पास कुछ लॉज हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। क्या हैं वो लॉज? उनको भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आते हैं हमारे पास आइडम्पोटेंट। तो आइडम्पोटेंट की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या बताता है कि अगर P से एंड लेते हैं तो बच्चों P आएगा, और ले तो भी क्या आता है बच्चों? P आता है। क्लियर है बात इतनी? P का चाहे एंड ले लो चाहे P का और ले लो, आएगा क्या? P ही। क्लियर है? और दूसरा हमारे पास होता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकंड हमारा होता है कम्यूटेटिव। ये क्या कहता है? अगर आप P और Q में एंड लगाएं या Q और P में एंड लगाएं, एक ही बात है बच्चों। क्या है? एक ही बात। या आप P और Q में और लगाएं या Q और P में और लगाएं, एक ही बात है। तीसरे की ओर आते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है कि आप P और Q में आप क्या लगा रहे हैं? इसमें मैं आज तीसरा और ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ। या आप ऐसे कर सकते हैं कि P और Q में आप पहले क्या लगा रहे हैं? एंड, और उसके बाद क्या लगा रहे हैं? और, तो भी सेम आएगा। या कुछ और ले लो तो भी आप, यानी कि पहले इन दोनों में लगाओ फिर लगाओ, या पहले इन दोनों में लगाओ इसमें बाद में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे मान लो ये है, तो क्या होगा? पहले मैं इसमें ये कर सकता हूं कि P और Q में एंड लगा दूं, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? P और R में भी लगा सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? कि मतलब पहले इसको और इसको कर लिया, फिर इसको और इसको कर लिया, या और भी ले सकते हो आप। ऐसे भी लगा सकते हो कि P और Q को ले लिया और उसके बाद P और R में एंड लगाया, फिर दोनों में और लगाया। ये क्या होता है बच्चों? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं कुछ हमारे डी मॉर्गन्स लॉ हैं। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? देखो भाई, सपोज करो आपके पास P और एंड लग रहा है और बाहर है नेगोशिएशन, तो आप इसको देखो ऐसे कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम और का नेगोशिएशन, वो एंड का नेगोशिएशन करते हैं तो और बन जाता है बच्चों। इसको भी हमने क्या कर दिया? एंड को बदल देंगे और में, और को बदल देंगे एंड में। वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे
ये है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है और किस में बदल जाएगा बच्चों, एंड में, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर 2 बार आप नेगेशन लगा रहे हैं तो वापस वो क्या आ जाएगा बच्चों, पी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारा क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। और एक और देख लेते हैं, 6 हमारे पास है आइडेंटिटी। क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ से आप पहले लिख लें, मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फटाफट इसको लिखें। तो देखो आइडेंटिटी लॉ में क्या है, आइडेंटिटी लॉ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो अगर मैं P में और हमारा जो T का मतलब आप समझ रहे हो टोटोलॉजी, अगर P और T में अगर हमारा एंड लग रहा है तो बच्चों आपका हमेशा P आएगा। क्या आएगा, हमेशा P। लेकिन अगर मैं P और T में और लगा रहा हूं तो हमेशा T मिलता है, जो भी हमारे पास टोटोलॉजी होती है। P और C आप समझ रहे होंगे कॉन्ट्रडिक्शंस, तो बच्चों इसमें हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन ही मिलेगा, और में लगाएंगे तो बच्चों हमेशा P मिलेगा। तो ये हमारे क्या थे, आइडेंटिटी लॉ। क्लियर है बात, क्लियर है? फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। अब देखो हमारे पास लास्ट आता है ड्यूलिटी। क्या आता है बच्चों, ड्यूलिटी। ड्यूलिटी में क्या है, अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट हैं, जैसे मैं कहूँ ये मैंने लिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। मैंने अभी बताया था एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड, उसको मैं लिख देता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, ये और एक ये। अगर मैं रिप्लेस कर दूं, जैसे मैं फर्स्ट वाले में इससे रिप्लेस कर दे रहा हूं इसको, और सेकंड वाले में इससे रिप्लेस कर दे रहा हूं इसको, यानी कि एंड को और से और को अगर एंड से रिप्लेस कर दिए जाएं, यानी कि अगर मैं इसमें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड हमारे पास है, और अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट और सेकंड में क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर दूं एंड को और से और एंड को एंड से, तो फर्स्ट सेकंड मिल जाए और सेकंड फर्स्ट मिल जाए। मतलब 2 स्टेटमेंट है, एक S1 है और एक S2 है, उसमें एंड और को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमें S1 की जगह S2 मिल जाए और S2 की जगह हमें S1 मिल जाए। रिप्लेस करने पर उसे बोलते हैं ड्यूलिटी। क्या बताया मैंने, 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट्स में हम एंड और को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दें, तो हमारा पहला S1 S2 से रिप्लेस हो जाए और S2 S1 से रिप्लेस हो जाए, उसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, हम ड्यूलिटी। इतनी बात क्लियर होगी? तो बच्चों इस क्लास में हमने देखो क्या क्या देखा, मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने सेंटेंस देखा, सेंटेंस को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा, हमारा असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव, ये 4 थे। फिर सिंपल हमारा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में हमने ओपन स्टेटमेंट देखा, फिर हमने क्या देखी, ट्रुथ वैल्यू देखी, फिर हमने क्या देखा, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट देखा, फिर बच्चों हमने कनेक्टिव्स देखे, फिर हमने क्या देखे, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमने सबकी देखी, कंजक्शन की देखी, डिस्ट्रक्शन की देखी, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल की देखी। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, ट्रुथ टेबल का मैंने आपको बता दिया कि क्या एंड है, क्या और है, क्या नेगोशिएशन है, सब कुछ बताया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ क्या आई, 2 तरह के पैटर्न्स हमें दिखाई दिए स्टेटमेंट पैटर्न, एक टोटोलॉजी और एक कॉन्ट्रडिक्शंस। टोटोलॉजी में सभी ट्रू है, कॉन्ट्रडिक्शन में सभी फॉल्स हैं। आपको पता है ये कॉन्ट्रडिक्शंस में क्या होता है। और फिर मैंने बताया कि आपके पास कुछ लॉ हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आया ड्यूलिटी। तो इस बच्चों इस क्लास में जो भी पढ़ा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें एक बार, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड आए हुए IIT मेंस के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आसानी हो। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।